Fresh violence erupted in Gurugram's Badshahpur a day after communal clashes broke out in Haryana's Nuh. Badshahpur is around 40 kilometers away from Nuh. The effect of the violence in Nuh spilled over into Badshahpur. 14 shops were vandalized in the main market as nearly 200 men on motorbikes and SUVs targeted outlets, mostly selling dishes like biryani and other food stalls. Reports said that restaurants and shops were vandalized and torched by a mob this evening amid religious chants. According to reports, in Sector 66, 7 stores were set ablaze. On Monday, a mob of roughly 45 people fired at a mosque in Gurugram Sector 57 and later set it on fire. Police said that at least one person died in the incident and 3 were injured, with one of them said to be critical. Earlier on Tuesday, Gurugram Deputy Commissioner Nishant Yadav said that the situation is peaceful. Yadav said that law and order were normal. He claimed that there were some spillover impacts in Sohna of whatever happened in Nuh on Monday. जी गुरुग्राम में सिचुएशन इज एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। सोहना हमारा जो मेन एरिया फोकस एरिया था, गुरुग्राम का एक सब डिवीजन, वहां पे पीस कमेटी की मीटिंग हो गई है, नॉर्मल सी रिस्टोर हो गई है, मार्केट्स भी खोल दिए गए हैं। आज हमने फ्लैग मार्च भी किया है और कहीं पे भी इस तरह की कोई इंसिडेंट सामने नहीं आई है जिससे कि कोई सामुदायिक जो सौहार्द है उसको नुकसान पहुंचता हो। फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन विजिलेंट है और हमारी इन सब चीजों पे नजर है। सर, कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि तमाम जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, सीसीटीवी कर रही है। प्रशासन के तौर पर सर आपने अभी क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है और क्या कुछ एक्शन आप लोगों ने लिया है? देखिए, हम सब लोगों से अपील करेंगे जो इस तरह की वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में मीडिया का रोल बड़ा अहम रहता है, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया। अगर कोई नॉन रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस तरह के रूमर्स फैलाता है तो उनके खिलाफ हम एक्शन भी लेंगे और जिन जिन लोगों ने वायलेंस की है उनका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड एंड दे विल बी टेकन टू द टास्क। सर, कुछ कैजुअलिटीज अगर अभी हुई है गुड़गांव में, कल एक इमाम साहब की हत्या कर दी गई है, मस्जिद में आग भी लगाई गई है। अगर मैं ओवरऑल इस इलाके की बात करूं आसपास की, तो कितनी कैजुअलिटीज हुई है और कितनी गाड़ियों को नुकसान हुआ है, अगर थोड़ा सा? गुड़गांव में एक डेथ जो है वो सेक्टर 57 मॉस्क में हुई है। उसके अलावा 5 व्हीकल्स हैव बीन टॉर्च्ड इन सोहना एरिया और 2-3 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। उन सब की जो है हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली है, रिपोर्ट बना के सरकार के पास भेजी जा रही है और गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन भी अनाउंस किया गया है, तो उनका केस जो बना करके सरकार के पास भेजा जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल है, कुल कितने पैरामिलिट्री फोर्सेज या अन्य फोर्सेज जो है आसपास के इलाकों में इधर? अभी नूह में जो है सफिशिएंट मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात हैं और गुरुग्राम पुलिस सारी की सारी हमारे यहाँ पे है। जैसे ही हमें जरूरत पड़ती है कि हमें और पैरामिलिट्री फोर्सेज की जरूरत रहेगी तो हम उतनी ही यूनिट्स हम नूह से यहाँ मंगवा लेंगे। स्कूल के लिए बता दीजिए, स्कूल के लिए क्या जानकारी? आज के लिए तो स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे और कल के लिए यानी 2 अगस्त के लिए जो कॉल लेना होगा वो आज इवनिंग तक हम कम्युनिकेट करेंगे। On Monday, the Haryana government imposed Section 144 CRPC in Gurugram and Nuh. Late on Monday night, it also ordered all educational institutions in Gurugram, Faridabad and Palwal to remain shut on Tuesday in lieu of the violence. Clashes had broken out in Nuh on Monday afternoon after a religious procession passing through the district was attacked. The attack left at least 2 home guards dead and dozens injured, including policemen. Subscribe to One India channel and never miss an update.